प्रॉपर्टी के कारोबार में सफलता कैसे प्राप्त करें। प्रॉपर्टी के कारोबारियों को इस कारोबार से बड़ी उम्मीद होती है कि वे जल्दी अमीर हो जाएंगे और तनाव मुक्त और महत्वपूर्ण जिंदगी जिएंगे। प्रॉपर्टी कारोबार करने वाला व्यक्ति इस कारोबार को सिर्फ परिवार के गुजारे के लिए ही नहीं करता, बल्कि इससे उसको अच्छे जीवन, रुतबे और ऊंचे सामाजिक रिश्ते और बाहर की दुनिया की सैर और अलग अलग स्रोतों से आमदन और परिवार और समाज के लिए ज़्यादा समय और बिना बॉस की ज़िंदगी की उम्मीद होती है। इस उम्मीद को वह हर तरह से पूरी करने की कोशिश करता है। आज से 10 साल पहले उसकी प्रॉपर्टी में निवेश की गई कुछ लाखों की रकम आज करोड़ों रुपए में तब्दील हो चुकी होती है, जिसका उसको पता भी नहीं चलता कि कब उसके पैसों ने अपना काम करके दिखाया। जो आज लाखों करोड़ों की बन चुकी होती है। प्रॉपर्टी के कारोबार द्वारा आगे आने वाली जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए देखा गया चित्र देखना लाभदायक होता है। इस चित्र से हमें पता लगता है कि महत्वपूर्ण जिंदगी हमें प्रॉपर्टी के कारोबार से बहुत जल्दी मिल सकती है। हमें जिंदगी में लक्ष्य रखने और उसको पूरा करने की चेष्टा करना जरूरी है, ताकि जिंदगी में बड़े घर और परिवार के लिए ज़्यादा समय हो। ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। अगर और किसी कार्य के व्यापारी अपनी कंपनी के व्यापार से अपने सपनों की साकार कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी के कारोबारियों के लिए ये करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। प्रॉपर्टी कारोबारी एक बार पैसा कमाने के बाद जब वह उस पैसे को लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी पर पेश करता है, तो वह पक्के तौर पर दौलतमंद बन जाता है, जिस कारण उसका सामाजिक रुतबा ऊंचा हो जाता है। ज़्यादा पैसा होने के बाद उसकी आमदनी के स्रोत भी बहुत से हो जाते हैं, जैसे कि वे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, अन्य संस्थाएं भी हो सकते हैं। उनसे उसको कई स्रोतों से आमदनी शुरू हो जाती है, जो कि उसको तनाव मुक्त जिंदगी प्रदान करती है। आप जानते हैं, चढ़ते सूरज को हर आदमी सलाम करता है और उसके साथ संबंध रखना चाहता है, जिस कारण उसको मजबूत सामाजिक रिश्तों का एहसास होने लगता है। आज के युग में जिस इंसान के अच्छे समाज के साथ रिश्ते हों, उसको किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। मेरे कई ज़्यादातर प्रॉपर्टी कारोबारियों ने, जिन्होंने प्रॉपर्टी कारोबार से अच्छा खासा पैसा कमाया है, उनको मैंने विदेशों की सैर करते देखा है। ये कारोबार हमें पैसों के साथ साथ अपने और अपने परिवार के लिए ज़्यादा समय भी देता है। हमारे ऊपर किसी बॉस को जवाबदेही की जिम्मेवारी नहीं होती। इस कारोबार को करने के लिए हम काम पर जाते हैं, हमें काम पर जाना नहीं पड़ता। काम पर जाना और काम पर जाना पड़ता है, इसमें बहुत भारी अंतर है। काम पर जाने का मतलब आप अपनी खुशी के साथ काम पर जाते हैं और उसको करते हैं, और जाना पड़ता है का मतलब है कि ये हमारी मजबूरी को दर्शाता है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के कारोबार से अच्छा पैसा कमाया है, उनका विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। कम पढ़ाई का होना उसको हीन भावना का एहसास नहीं करा पाता, क्योंकि पढ़े लिखे इंसानों की जानकारी और नॉलेज हम पैसा देकर खरीद सकते हैं और उनसे अपने काम भी अपने ढंग के साथ करवा सकते हैं। जो कारोबारी इस कारोबार को लंबे समय से शिद्दत के साथ कर रहे हैं, उनमें से कुछ को छोड़कर बाकियों को ये सब कुछ हासिल हो चुका होता है। आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठे फल का स्वाद ले सकोगे। अर्थात जितनी मेहनत हम अपने कारोबार के लिए कर जाते हैं, उतना ही हमारे लिए आर्थिक तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऐसे कारोबारियों में से कई लोगों ने इमारतें बनाने का काम शुरू करके बहुत से लोगों को रोजगार भी दिलवाया है। उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर दिए हैं और बेरोजगारी को कम करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार योगदान भी दिया है। इस कारोबार से कई लोगों ने छोटी छोटी नौकरियां और दुकानदारी करते हुए इस कारोबार को अपनाकर बहुत बुलंदियों को छुआ है। इन लोगों ने इस कारोबार को छोटा कारोबार न समझकर इसे एक बड़े और ज़्यादा आमदनी वाला समझकर किया है। ये एक बड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि इस कारोबार ने अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को भी मात दे दी है। इन प्रॉपर्टी के कारोबारियों ने इस धारणा को भी गलत साबित कर दिया है कि प्रॉपर्टी का कारोबार बिना पैसों के नहीं हो सकता। इस कारोबार को शुरू करते समय बहुत से कामयाब लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पर क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको सीखना जरूरी है। आप जितना ज़्यादा उस काम को सीख जाओगे, उतना ही आसानी से और सफलता से उसे कर भी पाओगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों में धैर्य और सब्र की कमी हो गई है। हर कोई रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लगा हुआ नजर आता है।
कई पैसों के लोभ में आकर गलत तरीके से काम करने को तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक काम को करने से पहले उसे सीखना जरूरी है, परंतु वे इस बात पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। हमें कोई भी डिग्री हासिल करने के लिए कम से कम 15 साल लग जाते हैं, जिसके बाद भी हमें नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं होती। अगर नौकरी मिलती भी है तो 10 से 15 हज़ार वाली, जिसमें हम संतुष्ट नहीं हो पाते। एक दर्जी को भी दुकान खोलने के लिए कई साल तक सिलाई सीखने की जरूरत पड़ती है। मोटर स्कूटर मैकेनिक के लिए भी कई महीनों की सिखलाई की जरूरत पड़ती है, पर ज़्यादातर न्यू प्रॉपर्टी डीलर अपने काम को बिना सीखे ही करना चाहते हैं। स्कूटर मैकेनिक या दर्जी कई साल तक काम करने के बाद जितनी कमाई करता है, उससे कई गुना ज़्यादा कमाई प्रॉपर्टी के कारोबारी कम समय में कर जाते हैं। अब जरा सोचें कि प्रॉपर्टी के काम में लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट करने होते हैं और करोड़ों रुपए लोगों के निवेश करवाने होते हैं, फिर भी कोई इतने बड़े कारोबार और विषय पर कोई सिखलाई और जानकारी लेना ही नहीं चाहता। पर बिना सही जानकारी से आपका विश्वास स्तर नहीं बढ़ सकता। आप किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते। ये हम सभी मानते हैं कि प्रॉपर्टी का कारोबार एक स्वच्छ और कच्चे दूध की तरह है, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। इसमें दही भी है, मक्खन और घी भी पड़ा है, परंतु कच्चे दूध से घी तक पहुंचने की प्रक्रिया को अब जानना भी जरूरी है। ज़्यादातर लोग जो प्रॉपर्टी कारोबार में नए आते हैं, वो इस काम को सीखने के प्रति शिकवे से घिरे रहते हैं और बोलते रहते हैं और यही कहते रहते हैं कि हम प्रॉपर्टी के काम में लंबे समय से काम कर रहे हैं, पर हमें इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। पर ये लोग ये नहीं जानते कि डिग्री लेने के लिए तो 15 साल लग जाते हैं, फिर भी मुश्किल से नौकरी मिलने के बाद 15-20 हज़ार के आसपास आमदनी होती है और इस प्रॉपर्टी कारोबार से लाखों रुपए महीने की आमदनी कमाने के लिए वे केवल 6 महीने लगाकर ही थक गए। ये सिर्फ सब्र और धीरज की कमी है, जिस कारण नए लोग परेशान हो जाते हैं इस कारोबार से। कोई भी व्यक्ति जो फलदार पौधे लगाता है, तुरंत फल खाने की चेष्टा नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें से गुजरने के बाद ही हमें फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग जो इस प्रक्रिया में से नहीं गुजरते, वे कभी उतने कामयाब नहीं होते जितना उन्हें खुद से उम्मीद होती है। अगर वो हो जाते हैं तो वे इतनी जल्दी गिरते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होता, क्योंकि बड़े एम्पायर बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी नींव की खुदाई भी उसके हिसाब से ही करनी पड़ती है। कमज़ोर नींव वालों का ढेर सारा पैसा आने के बाद भी खराब होता चला जाता है, क्योंकि पैसे जैसे ताकतवर और जिद्दी घोड़े की सवारी करनी आसान नहीं है। ये आपको जहां मर्जी ले जा सकता है, बशर्ते उस पर आपका कंट्रोल हो। करोड़ों रुपए की लॉटरी की रकम प्राप्त करने वाले ऐसे कई लोग भूखे मरते देखे जा सकते हैं। कई चोटी के खिलाड़ी या फिल्मी हस्तियां जिन्होंने जिंदगी में बेशुमार दौलत अचानक कमाई होती है, इस पैसे रूपी घोड़े की सवारी करने में असफल होने के कारण मुंह के बल गिरते देखे जा सकते हैं। कई बार ऐसी हस्तियों वाले लोग बुढ़ापे में अपनी बीमारी का इलाज तक नहीं करवा सकते और समाज सेवी संस्थाएं ही उनका इलाज करवाती हैं। कारण यही होता है कि उनको पैसा कमाना तो आता है, परंतु पैसे को उपयोग कैसे किया जाता है ये नहीं आता। वह इंसान कामयाब इंसान बन सकता है जिसने पैसे की ताकत पहचानी हो। भावनाओं में बहकर अपने पैसे को अनाप शनाप तरीके से इधर उधर लगाना, ऐसे लोग कई तरह की परेशानियों में ही घिरे रहते हैं। यदि हम सही तरीके के साथ जानकारी ना लेकर किसी भी तरह से पैसा कमा लेते हैं, परंतु उस पैसे का सही समझ के मुताबिक अपना कंट्रोल नहीं रख पाते, तो वह हमें कहीं भी कभी भी पटक सकता है। मेरी सलाह आपको यही है कि आप कामयाबी के लिए कोई छोटा रास्ता ना ढूंढें, बल्कि इस विषय को एक उद्योग समझकर, इसकी क्षमता और इसके कार्य क्षेत्र के स्कोप को समझकर इस बिजनेस को करो। इसके लिए आपको इसके ज्ञान की जरूरत है। जिस तरह किसी बड़े उद्योगपति का पुत्र अपने काम को दूसरों की सहायता से सीखकर ही करता है, हलवाई का पुत्र जलेबी बनाने की पहले उसे बनाना सीखता है, उसी तरीके के साथ आपको भी इस प्रॉपर्टी कारोबार को समझदारी के साथ और सब्र के साथ सीखना चाहिए, फिर इसे अच्छी तरह से करना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही आपका विश्वास स्तर बढ़ता है और इससे अच्छे और सुखदायी नतीजे आपको मिलते हैं। इस कारोबार में दस्तावेजों की गहन जानकारी रखनी जरूरी है। जब आप इस कारोबार की गहराई को जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें कागजातों के बारे में आपको गहन जानकारी होनी चाहिए, चाहे सौदा खेतीबाड़ी वाली ज़मीन का हो, या इंडस्ट्री एरिया का, या रेजिडेंशियल एरिया की ज़मीन का हो। ये सौदा
कागजातों की जानकारी रखने वालों के लिए सौदे पर हमेशा मजबूत पकड़ बनी रहती है और आपका ग्राहक भी आप पर भरोसा करता है, जिस कारण आप अपने ग्राहकों के भरोसेमंद सौदा करवा देते हो, जिससे कि आपके आने वाले समय में आपके कारोबार बढ़ने की बहुत उम्मीद बनती है। अगर आपको इस कारोबार के अंदर कब कौन सी ज़मीन कैसा फल देगी इसका अगर ज्ञान हो जाए और इसके कागजातों का तकनीकी ज्ञान अगर आपको हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस कारोबार में आगे बढ़ने से। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, सीखते जाओ और अपने अंदर की ज्ञान की रोशनी को बढ़ाते जाओ। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको काम शुरू करने से पहले सीखने की नीति को अपनाने और अपने अंदर उतारने का आग्रह करता हूँ। ये बात अपने मन में उतार लो और दूसरों को भी समझाओ ताकि सभी का जीवन सुख में और आनंदमय हो और सफल बने।